आपके पास बाइबल है कि लाएं, अपने बाइबल को खोल लें। स्क्रीन पर बहुत नहीं रिलाई करें, अपने बाइबल को खोल लें। यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन। आज बड़ा पादरी मुआनिवेनी गया है वहाँ पर प्रचार करने के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना भी करते रहना, जिसे वो रास्ता पहुँच गया होगा शायद। जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना की किताब जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 verse 12 से verse 12, जॉन 16:12। अंकल यूहन्ना 16:12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Anyway, हम जॉन चैप्टर 12 और 13 किन्हें हम आँख बंद कर लिए और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते कि आपने वादा किया और अपना वादा पूरा किया और एक मददगार को भेजा जो पवित्र आत्मा है और हमारे साथ में है, हमें हमारे अंदर में निवास करता है और हमें अगुवाई करता है और शिक्षा देता है। धन्यवाद इसके लिए पिता परमेश्वर। और यही प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा और शिक्षा देगा इस वचन में कि हम उसको सीख अपने जीवन में इस्तेमाल करें और लागू करें और उस पर चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। सब पर आवश्यकता रहे और आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जो पद पढ़ा गया है, अगर आपके जो इंग्लिश बाइबल है जो रेड, जिसमें अगर यीशु मसीह अपने खुद बोलता है तो रेड फॉन्ट्स में रेड लेटरिंग है, तो ये जो वचन जो पद पढ़ा गया है वर्स 12 और 13, इनफैक्ट वो पूरा चैप्टर यीशु मसीह अपने चेले से बात करता है और उनको प्रिपेयर करता है। जो यीशु मसीह का जो करीब 3.5 years जो मिनिस्ट्री था उसके अंत होता है, उसके जो 30 कुछ ईयर्स इस पृथ्वी पर था, उसके अंत समय आने लगा, वो उसको लौट कर जाना है और अपने चेले को वो तैयार करता है और उनको एक्सप्लेन करता है कि अभी तुम उनके ईजी रहा सब चीज़, अब मुश्किल समय आई, दुनिया तुमको हेट करेगा, मारेगा और पर्सिक्यूट करेगा, अभी मुसीबत हो रही। और उनके जो हृदय को तैयार करता है और इनकरेज करता है कि कोई बात नहीं, जो मुसीबत आएगा, संकट आएगा, लोग तुम्हें हेट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद करेंगे, बट ढांढस बनना, घबराना नहीं, क्योंकि मैं साथ में हूँ। और वो कहता है कि मैं जाता हूँ और फिर मैं एक मददगार को भेजूंगा। और मैं जानता हूँ कि आप जो लोग इस हफ्ता जो होली स्पिरिट वीक का स्पिरिचुअल एम्फेसिस में आए थे, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग बट 40-50 पीपल आते थे, वे फ़ायदा उठाए। और आप जानते हैं हम इस कलीसिया में पवित्र आत्मा के जो इनकरेज करते हैं उसको, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा कौन है और आपके जीवन में कौन क्या कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि वेस्टोल में से कहता है कि हमारे पास कई चीज़ है तुम्हें बतलाने के लिए, बट तुम हैंडल नहीं कर पाएगा, तुम्हारा जो दिमाग है उसको काबू में नहीं रख पाई, वो समझ नहीं पाएगा तुम्हारा, बिकॉज हम के जो मनुष्य, हमारे जो माइंड है जो बहुत लिमिटेड है। और जो चीज़ यीशु मसीह चाहता था उनको देने के लिए, बतलाने के लिए, समझाने के लिए,
वे ऐसा नहीं समझ पाते थे। और फिर एक प्रॉब्लम रहा कि यीशु मसीह बिकॉज वो शरीर में था तो वो लिमिटेड रहा, रिस्ट्रिक्टेड रहा, क्योंकि वो सब जगह फिजिकली से मनुष्य अभी यहाँ है तो कहीं और नहीं रह सकता है। तो यीशु मसीह बिकॉज वो शरीर में था, एक मनुष्य के शरीर में, उसके कारण वो सब बगैर नहीं रह पाता। तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा और मैं एक मददगार को भेजूंगा। और वर्स 13 में कहता है कि ये जो मददगार है, जो सत्य के आत्मा है, वो तुम्हें अगुवाई करेगा हर सच्चाई में, गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। मेरा जो टॉपिक है होली स्पिरिट आवर गाइड, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जो अगुवा करता है, हमें जो अगुवाई देता है। और अगर जॉन चैप्टर 14 में अब आएगा, जॉन चैप्टर 14 में यीशु मसीह फिर भी अपने चेले से बात करता है, लोगों से बात करता है और इनकरेज करता है, बतलाता है कि क्या आने वाला है। और इसमें जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में कहता है, इफ़ यू लव मी, इंग्लिश में कहता है, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, रखते हैं, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। तो एक कंडीशन है, अगर आप प्रेम करते हैं। फिर वर्स 16 में, अंकल आप पढ़ लेना, वर्स 16 से क्या करना। यीशु मसीह पहले बता दीजिए, अगर तू हमसे प्रेम करता है तो मेरा कमांडमेंट्स, आप आज्ञा को मानोगे। फिर से वर्स 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वर्स 17, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। तो ख्याल करना, जो जो परमेश्वर को प्रेम करेगा, उसका आज्ञा को पालन करेगा, कमांडमेंट्स फॉलो करेगा, उसके लिए यीशु मसीह वादा करता है कि वो परमेश्वर जो पिता है उससे विनती करेगा कि पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है, जो अगुवा करता है, वो भेजेगा और हमारे साथ में हर समय रहेगा। और अगर वही चैप्टर में नीचे पढ़ेगा वर्स 26 में, यीशु मसीह इनफैक्ट बुक ऑफ जॉन में, ये टुवर्ड्स द एंड, कई बार पवित्र आत्मा के बारे में जो हेल्पर है, जो मददगार है, जो अगुवा करता है, जो सत्य के आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, उसके बारे में कई बार रिपीट किया है। तो वर्स 26 में कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है, जो पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है, उसका रोल हमारे लिए, वो क्या हमारे लिए एडवांटेज रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा। इनफैक्ट एक वर्स में कहता है कि अगर जब तक मैं जाऊंगा नहीं, यीशु मसीह कहता है, तो तुम्हारे लिए फ़ायदा नहीं है। हम जब तक यहाँ हैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं है लॉन्ग रन में। तो यीशु मसीह कहता है जब मैं चल दूंगा तब तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो एक शरीर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, इन अ सेंस जैसे यीशु मसीह का एक शरीर रहा। यीशु मसीह खुद लिमिटेड नहीं रहा, उसके जो सामर्थ था, लेकिन क्योंकि वो उस समय जो कार्य के लिए आया शरीर में था, तो शरीर के कारण वो लिमिटेड रहा, एक जगह रहता रहा। लेकिन पवित्र आत्मा, उसके कोई लिमिट नहीं। पवित्र आत्मा हर जगह, हर समय, हर वक्त मौजूद है, वहाँ पर है। और वो कहता है कि ये पवित्र आत्मा जो आएगा वो तुम्हारे साथ हर समय रहेगा, हर वक्त, जहाँ भी आप है, जहाँ भी जाता है, जो स्थिति से तू जाता है। इसी कारण वो वायदा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पवित्र आत्मा है
वो भेज दिया है और हमारे साथ में जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। वही है जो हमें जो दोष देता है, हमारे हृदय में कॉन्विक्शन लाता है कि हाँ हम रोंग पे, हम गलती किया है, हम पापी है। पवित्र आत्मा के कार्य वही उसके कार्य में। और यीशु मसीह खास रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में रहेगा और वो हमारे मददगार रहेगा। हम जो मनुष्य कमज़ोर लोग हैं, हम हर समय हर वक्त मदद चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कभी किसी का मदद नहीं नीड पड़ा उसको, हर समय हर चीज़। और यीशु मसीह खुद अच्छे से जानता था कि क्योंकि हम मनुष्य कमज़ोर हैं, हमें एक मददगार चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक शिक्षा जो टीचर है चाहिए। और वो कहता है कि वो एक मददगार को भेजेगा। बट प्रॉब्लम कौन सी है? यीशु मसीह अपना वादा पूरा कर दिया है और पवित्र आत्मा है हमारे साथ में। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि हम जो मनुष्य, हम पवित्र आत्मा से ट्यून में नहीं है। जैसे रेडियो स्टेशन आप जानते हैं, और जो वालेसी हमके कभी कभी आउट हो जाए तो हमके फिर रन करे पड़े, स्कैन करके ट्यून करो, रेडियो ट्यून करे पड़े। पहले अभी समय तो प्रीसेट कर दो, सेट कर दो, बटन दबा आ जाए। पहले रहा ऐसे घुमाओ नोब तो काटा ऐसे से जाए ना, तो ट्यून करो। कोई अभी ले यूज़ करे वाला रेडियो जना घर पर। तो स्टेशन चले हैं, कभी कभी इवन रेडियो नया जीवन और रेडियो लाइट हर समय जब पावर ऑफ होता है, कुछ होता है तो आवाज़ होने लगता है, अब स्टेशन ऑफ हो जाता है। इसके मतलब नहीं कि जो लोग वहाँ स्टेशन में काम करता है और म्यूज़िक जो बजता है वो रुक गया है, नहीं, वो सब चलता है। इट्स जस्ट कनेक्शन आउट हो गए। जो टावर है, स्टेशंस बेस स्टेशंस जो है वो उसमें कुछ हो गया है और जो सिग्नल है नहीं आता है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि जब पवित्र आत्मा नहीं है, चल दिया है या कुछ दूर है हमसे, ऐसा नहीं। हम मनुष्य जो है, हम कमज़ोर हैं। जैसे मैंने कहा, हम और चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं। हमारे जो माइंड है और सब चीज़ में प्रायोरिटी है, उसमें इतना एंगेज हो जाता है, बिजी होता है कि हम पवित्र आत्मा को किनारे कर देते हैं। इवन इनफैक्ट अच्छे से सोचेगा, जो पवित्र आत्मा जो नाम है, पवित्र आत्मा से हम जो विनती सबसे कम होता है हर समय यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से। पवित्र आत्मा के नाम हम शायद प्रॉब्ली बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के जब एम्फोसिस देते हैं, पवित्र आत्मा के टॉपिक रहता है या गीत हम गाते हैं। बट यूजली हम उनके प्रेयर में, प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते कि पवित्र आत्मा धन्यवाद कि तू साथ में, तू हमारे अगुवाई करता है। तुम्हें यीशु मसीह क्यों मददगार दी इसकी हमारे। और इनफैक्ट जब जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में देखिएगा कि यीशु मसीह कहता है, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। हर एक चीज़ में वो अगुवाई करेगा, हर एक सच्चाई में अगुवाई करेगा। इसमें सिर्फ नहीं कि खाली वो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा में समझे, हमके जीवन के हर पल में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, मदद करता है। वो चाहता है हमारे जो डिसीजंस है, जो निर्णय हम बनाते हैं, जो रास्ता हम लेते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जिसमें हम हाथ अपन लगाते हैं, सब चीज़ में पवित्र आत्मा चाहता है अगुवाई करने के लिए। और बिकॉज हम अपन ओन माइंड से सोचते हैं, कभी कभी हम नहीं शुआ है कि पवित्र आत्मा है बात करे कि हमारे ओन माइंड है, कॉन्शियंस। क्या हम शायद नहीं जानते कि कैसे पवित्र आत्मा कैसे मुझसे बात करे। ऐसे नहीं कि मुझे ऐसे कोई बात करे, कभी कभी कोई ऐसा वर्ड सुनेगा उसके माइंड में, कान में, कि कुछ पवित्र आत्मा बोला है। बट इसके लिए आपको ट्यून में होना है, इसके लिए आपको जानना है कि पवित्र आत्मा का आवाज़ कैसे वो हमसे बातचीत करता है, कैसे हमसे अगुवाई करता है।
और इसके लिए हमें ट्यून में रहना है। इसके लिए हमें बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं, दो टाइप का पढ़ाई रहता है बाइबल। अगर हम खाली से स्टोरी बुक पढ़ते हैं, खाली सीधा पढ़ते चल दो, वो ठीक है। कई लोग साल में पूरा बाइबल चाहते हैं पढ़ने के लिए और वे पढ़ते जाते हैं, वो ठीक है, दैट्स फाइन। बट एक और एक टाइप पढ़ाई भी रहे और उसको भी आपको करना है चाहिए, इज थोड़ा थोड़ा पोषण लेकर आस्ते आस्ते दौड़ा दौड़ा कर पढ़ना है। और जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं तो मार्क करना, कुछ अच्छा अगर मिला जो आपके लिए लाभदायक है, कुछ सीखने के लिए, मार्क कर लो बाइबल में, उसको फिर रिपीट करो। कई लोग जैसे अंकल नवींद्र, उसके माइंड में सब वैसे सब मैं तो इतना नहीं स्मार्ट कर पाता, मेमोरी इतना नहीं था, लेकिन जब हमें नीड पड़े पवित्र आत्मा रिमाइंड करा दे। जिसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके इसके बाद, बट आपको एफर्ट लगाना है, आपको ट्यून करना है। और यीशु मसीह चाहता है कि हमें जो पवित्र आत्मा जो हमें मददगार मिला है, वो ख्याल करना, वो फोर्स कर कर आपको सब चीज़ नहीं कराएगा। रोमियो की किताब में अगर आप 10 करें, चैप्टर 8 वर्स 14, रोमियो की किताब चैप्टर 8 वर्स 14। अब मैं क्यों आपको बाइबल बोला खोलो कि आप पेन रहे तो इसे मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो किसी तरह से, कि आप जब फिर से आएगा वहाँ आपको दिखाई जी। वर्स 14 में कहता है रोमन्स 8, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Praise the Lord. You know, कई जो आपके जैसे बच्चे हैं, राइट, अगर छोटा है, बेबी है, छोटा है शायद 1-2 साल का, तो आप उसको डिफरेंट वे बताएगा, बुलाएगा या इंट्रोड्यूस कराएगा। बट जब लड़का बड़ा हो जाए तो मे बी हाई स्कूल में आएंगे तो हम डिफरेंट वे इंट्रोड्यूस करेगा, ओ माँ बेटा है। बट बच्चा है तो ये हमारा गुड्डा है, कुछ गुड्डा है, गुड़िया है हमारा, गुड्डू है हमारा बेबी है, डिफरेंट वे हम इंट्रोड्यूस करेगा, है ना। सो चलो बात है, मेरे ख्याल से जो जिस तरह ये वर्स लिखा गया कि these are the sons of God, those who are led by the Spirit, जो पवित्र आत्मा का आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा से लेड है, वो sort of से अडल्ट बेटा है, ये मेरा बेटा है। चाइल्ड नहीं बोलता है बाइबल, ये मेरा बेबी नहीं बोलता है, बिकॉज बेबी को तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाए पड़े, सब चीज़ कराए पड़े, खाना खवाए पड़े। इनफैक्ट पौलुस बाइबल में लिखता है, बोले अभी ले तुम्हें दूध पिया पड़े, बिकॉज इतना साल से क्रिश्चियन से फिर भी आपको दूध पिया पड़े, यू नो, स्पून लेके जो बोतल है उससे फीड करे पड़े। लेकिन पौलुस कहता है अभी तक चाहता तुम्हें अपने खुद खाओ, है ना, हड्डी चबा चबा के, कोई कोई हड्डी चबा के पूरा ग्राइंड कर दे। ऐसा हमें होना चाहिए कई साल से अगर हम मसीह विश्वासी। और ये वेश कहता है कि जो पवित्र आत्मा से लेड है, जो चलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मतलब कि वो खुद चलते हैं पवित्र आत्मा से, वो ट्यून में है, अगुवाई करता। आप कोई उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाए नहीं है, अब वो मचिहुआ हो गया अपने जीवन में, मसीह जीवन में वो मचिहुआ हो गया है। और यही जगह कई मसीह लोग कमज़ोर पड़ जाते, क्योंकि या तो वे चाहते कि कोई उनको हाथ पकड़ कर ले जाओ या कोई स्पून से खिलाओ उनको, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम एक ऐसा स्थान आ जाए कि हमें डायरेक्ट पवित्र आत्मा से भोजन मिले। पवित्र आत्मा से हम ट्यून में हैं कि हमारे जो हर निर्णय, हर सोच, हर जो चीज़ हम कहते जाते हैं, चाहे नौकरी में, चाहे रिलेशनशिप्स में,
चाहे घर खरीदना है, मोटर खरीदना, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, हमारे जो सोच है, पवित्र आत्मा कैसे सोचता, ये रिलेशनशिप, ये दोस्त हमारे, खाली विवाह वाला रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स है, किसके संगति है हमारे, पवित्र आत्मा क्या करता है, या तो हमें अगुवाई करता है, हमारे हृदय में एक शांति देता है कि हाँ ठीक है। मैं इससे एक्सपीरियंस किया हो, खासकर नौकरी के समय, जब मैं अपने ओन बल पे सोचता था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता था, मैं इधर उधर अप्लाई करता और एकदम रात के सुतो सब माइंड में चले, सवेरे उठो, काम नहीं, पैसा नहीं। बट जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप कर और माफ़ी मांग कर और फोकस किया कि हाँ सॉरी पवित्र आत्मा तू अगुवाई करो, अब तुम्हारे हाथ में, उसके बाद एक शांति आई है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खलास हो गया, कमाई नहीं है बट एक शांति है, मैं रिलैक्स में सोता, नींद पूरा, सवेरे पूरा, प्रॉब्लम नहीं। फिर परमेश्वर अपने अगुवाई किया। अगर आप, मैं नहीं जानता, अगर यही सिमिलर चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि बस पवित्र आत्मा जब आता है, यीशु मसीह जाते जाते क्या मैं शांति दिए जाता हूँ, तो मन व्याकुल ना हो, ये शांति पवित्र आत्मा हमें देता है। क्योंकि सब ठीक है, बीमारी में, संकट में डॉक्टर ये डायग्नोसिस दे दी से, ये चीज़ बताई दी प्रॉब्लम, बट तुम्हारे दिल में, तूफान में, हम जैसे गीत गाए, तूफान में हम गाए हालेलुया, एक जब हम पवित्र आत्मा से चून में एक शांति मिलता है, अगुवाई मिलता है। डिसीजंस जो हम लेते हैं, जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करेला है, कहीं पर कुछ करना है, कुछ जमीन या मोटर, जब दिल में कुछ गड़बड़ आता है, शांति नहीं है, कुछ तो जनाई जी कि पवित्र आत्मा बताता है कुछ गड़बड़, जब तुम पवित्र आत्मा से चून में रहेगा, जब वचन में ध्यान देगा, जब आप पढ़ेंगे, समय लेकर उसको दौड़ाएंगे, जब प्रार्थना में बिताएंगे, तब पवित्र आत्मा आप जो ऐसा ऐसा समय मदद कर पाएगा, अगुवाई कर पाएगा, शिक्षा दे पाएगा। और कई लोग बोलते हैं बाइबल समझ नहीं पाता हो, पढ़ता हूँ लेकिन कुछ आए नहीं। पवित्र आत्मा से आप मांग किया कि हेल्प करना, बट अगर आप फास्ट इसे पढ़ के चल देगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम पढ़े वेश की, पवित्र आत्मा आकर तुम्हें याद दिलाएगा जो चीज़ आप पढ़े। एग्जाम, अगर स्कूल पढ़ते एग्जाम जाता करने के लिए, अगर पढ़ा नहीं है तो प्रार्थना नहीं करना कि मैं मदद करना कि मैं एग्जाम पास करूँ, पढ़ा नहीं है। बट अगर पढ़ा है तो आपको मेमोरी में आएगा, रिमेंबर, जब एग्जाम्स करेगा तो मेमोरी में आएगा। मैं ट्यूसडे को ये पद को शेयर किया, मैं सोचा उसको आपको फिर से मैं इनकरेज कर दूँ। एक्सोडस की किताब, सेकंड जो ओल्ड टेस्टमेंट में दूसरा किताब है, एक्सोडस चैप्टर 33। आप बाइबल में कई लोग आप देखेंगे जो समय बिताता था प्रार्थना में। आप जानते हैं डेनियल, और न्यू टेस्टमेंट में भी पौलुस और पीटा, पतरस, ये जो चेले थे, आप जानते हैं एक्स में वे जो कमरे में, अपर रूम में थे और एक साथ में थे, सुम्मत में थे, प्रार्थना करते थे कितने दिन, तब पवित्र आत्मा आया। लेकिन मैं ये जो पद है एक्सोडस चैप्टर 33, मैं ये जो पद है कुछ दिन पहले पढ़ा था, जब इसको मैं पढ़ा था, बट मुझे सिर्फ एक छोटा चीज़ माइंड में बैठा था। वर्स 7 से, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 7, आप भी बाइबल खोल के आप देखना, आप अच्छे से इसके पोर्शन पे जाइए। इलाम ट्यूसडे के शेयर किया था हाल ही से, और अगर आप थे ट्यूसडे को तो इट्स ओके, जो कई लोग नहीं थे। ये मूसा के बारे में, मूसा उस समय अपने जो इजरायली लोग थे उनके साथ में, तो मोसेस क्या कहता है, अंकल आप खाली ये वेस पढ़ देना। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था।
राइट। तो उनका एक कैंप रहा, राइट। वे डेजर्ट में थे, कहीं सिटी प्रॉपर उनका कंट्री नहीं था, लेकिन वे मिस्र देश से अब निकलता है, इजिप्ट से अब जाता है टुवर्ड्स द प्रोमिस लैंड। तो बीच में डेजर्ट में वे अपना जहाँ कैंप साइट है, तंबू सबके घर टेंट लोन से छोटा है सब। लेकिन मोसेस क्या करता है, वो कैंप साइट से थोड़ा दूर जाकर एक और एक तंबू वहाँ करता है, और उसको कहता है कि मिलाप वाला तंबू, इंग्लिश में टेबरनेकल ऑफ मीटिंग, एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम बना जिसे एक अभी अगर हम के समय क्रिश्चियंस वाइज देखेगा तो मे बी एक प्रेयर रूम बने, बट थोड़ा दूर पे चल के जाके पड़े वहाँ पर। और क्या और अगर इला पोर्शन पड़ेगा वर्स 7 से वर्स 11, तब वो कहता है वहाँ कि that everyone, verse 7, that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting. जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता है, समय बिताना चाहता था, वो उस तंबू में जाता था, राइट। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि खाली प्रीस्ट जाए या जो लीडर से अगुए लोग वे जाए, लेकिन जो कोई चाहता था। फिर वर्स 8 में कहता है कि मोसेस जब जब जाता था तंबू मीटिंग प्रेयर रूम में, तंबू में, तो लोग अपने अपने घर के तंबू, अपने जो घर के द्वार पर खड़ा होकर और मूसा को देखता था जाता है, अपने घर के द्वार पर खड़े हो जाते। सो ख्याल करना, जो वो मीटिंग रूम है सबके लिए था, लेकिन जब जब मोसेस जाता था, इलोन अपना घर के जो टेंट है जहाँ रहते थे वहाँ द्वार से देखता था मोसेस को। और ऐसा है कि जब जब मोसेस वहाँ जाता था, एक बादल का खंबा, पिल ऑफ क्लाउड आता था और उस तंबू के ऊपर, और परमेश्वर का उपस्थिति आता था। और मूसा, बाइबल कहता है कि मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था। और जब जब ये बादल का खंबा आता था, तो बाइबल कहता है वर्स 10 में, and the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose and worshipped, each man in his tent door. तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने घर के द्वार पर से दंडवत करते थे। ख्याल करना, अभी ले लो अपन टेंट के, अपन घर के सामने, और वे देखते कि खंबा, बादल के खंबा ऐसे, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे, और अपने घर से वहीं से वर्शिप करता था, दंडवत करता था। और वर्स 11 में बाइबल कहता है कि मूसा परमेश्वर एक दोस्त के नाए बातचीत कर कर, एंड ही वुड रिटर्न टू द कैंप, मूसा बात कर कर परमेश्वर की उपस्थिति से फिर आकर अपना घर आ जाता था। लेकिन लास्ट वर्स, यही चीज़ हमारे दिमाग में रहा जब मैं फर्स्ट पढ़ा था इसका। लास्ट में कहता है एंड ही वुड रिटर्न, अंकल जो लास्ट। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। देखा। सो जब मूसा लौट कर आ जाता था, बट ही सर्वेंट जोशुआ द सन ऑफ नन, अ यंग मैन, डिड नॉट डिपार्ट फ्रॉम द टेबरनेकल। सी जोशुआ के बारे में शुरू में नहीं बता रहा है, बट जो में लिखा है उसके मतलब जोशुआ भी वहाँ मूसा के साथ में था, राइट। और बताया यंग मैन, यही जोशुआ कितना समय इजराइल के जो सिपाही है उनके साथ लड़ाई में गए और कई जो दुश्मन थे उनको हराया। यही जोशुआ नौजवान, यही जोशुआ जब लड़ाई करते थे अंधकार होने लगा, तो उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो सूरज है उसको रोक दे, और सूरज थम गया, पूरा
काफ़ी देरी। यही जोशुआ को जब मूसा ने जब केनान देश के सामने आया, यही जोशुआ को एक स्पाई के नाम भेजा रहा, स्पाई करने के लिए। और वो लौट कर आया, वो और कैलब, ये 2 जन लौट कर आया और बोला कि नहीं, हम हो सकता इस देश को हासिल करने के लिए, हम हो सकता है जीतने के लिए। बाकी जने डर के बोले नहीं हम नहीं कर पाए। यही जोशुआ कहा नहीं हम हो सको। यही जोशुआ था जो वॉल ऑफ जेरिको, अब जानते हैं वॉल ऑफ जेरिको जो लड़ाई में, वो राइट राउंड उस जेरिको जो देश नगर है उसको, उसके राइट राउंड परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा उस पूरा जो देश को हासिल किया रहा, कब्जा किया रहा, लड़ाई में जीता था। और वही जोशुआ जो बोला था अपने लोग से कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखते हैं जो सीक्रेट है जोशुआ का। बाकी लोग हम जो मेरा दिमाग में सिर्फ खाली यही था कि जोशुआ तंबू में जो प्रेयर रूम में रुका था। बट जब मैं इसको फिर से 2-3 बार पढ़ा तब पवित्र आत्मा मुझे मदद किया जानने के लिए और देखने के लिए कि मूसा गया, जोशुआ जना वहाँ रहा, बट सब लोग अपना अपना घर के द्वार से वहाँ से ऐसे वर्शिप करता था। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, लोग अपने अपने घर से प्रार्थना करके बस चल दी। और मैंने सोचने लगा कि हमारे कलीसिया में हम भी ऐसा हो जाते कि कई जो विश्वासी लोग हैं उनमें से 2-3 जने जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जाते हैं और समय बिताते हैं, और बाकी लोग हैं जो सिर्फ आकर दूर से वर्शिप कर लिया, गाना गा लिया, वचन को सुन लिया और चल दिया। और उनका नाम बाइबल में नहीं है, वो कौन कौन लोग थे, कई लोग थे। लेकिन जोशुआ जो चुना कि मैं और समय बिताऊंगा प्रार्थना रूम में, और समय बिताऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति में, वही जोशुआ मूसा के बाद जो इजरायली लोग उनका लीडर बना। क्योंकि और यहाँ पर वो यहाँ नौजवान था। तो आप ये सीख सकते कि इवन दो यंग पर्सन रहा, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजी करता था, वो प्रार्थना में बिताता था समय, एफर्ट लगाता था। और ख्याल अपना घर से नहीं, हम घर से प्रेयर कर लेंगे, बट वो एफर्ट लगाता, वहाँ से निकल कर जा रहा था। हमारे कलीसिया में प्रेयर रूम से और समय रहता है, प्रार्थना सभा होता है, वीकडेज में होता है, बट वही मूसा और जोशुआ खाली आता है प्रार्थना के लिए। बाकी लोग अपने तंबू में से घर से वर्शिप कर बट परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में आए, उसके करीब हो रहे हैं, एफर्ट लगाए। हमें अपना फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा, फेसबुक हटाना पड़ेगा, यूट्यूब हटाना पड़ेगा, टीवी ऑफ करना पड़ेगा। इवन हमारे जो ब्लेसिंग्स मिलता है, मे बी नौकरी, आप प्रार्थना करते हैं नौकरी, एक अच्छा नौकरी मिल जाता है, फिर वही नौकरी आपका समय ओवर टाइम हो जाता है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो फिर नौकरी तुम्हारा समय लेता है, परमेश्वर यहाँ वेट करता है। हम अभी ब्लेसिंग दिया है इसके, वही ब्लेसिंग कैसे लगा है, क्या है, बिकॉज अब जस्ती फोकस नौकरी में। एक बेबी मिला है, हम जानते हैं ढेर बेबीज लोने, और हमारे ध्यान बेबी पे, बेबी, बट हमारे ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। ब्लेसिंग मिला है बेबी, बट अब समय नहीं है। ये परमेश्वर चाहता है कि जोशुआ के तरह जब तक हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, वो प्रेयर रूम में, बाइबल में समय लेकर, सब चीज़ हटाकर, जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है वो अपना कार्य कर नहीं पाएगा। एक पादरी में सुनता था यूट्यूब में, उसने कहा जब एक जीपीएस, अगर आप जानते हैं जीपीएस क्या है, मोटर ओवरसीज में जस्ट यूज होता है, तो अगर कहीं जाना है तो उसमें एंटर कर दो कहाँ जाना है, तो वो बताएगा
कि राइट ऐसे जाना, राइट लेना, ये रास्ता में लेफ्ट लेना, रास्ता में इतना दूर चलना। बट बोले जब तक मोटर खड़ा है तो जीपीएस तुम एंटर करके वेट करेगा, मोटर अपने नहीं चाहिए, तुम्हें अपने ड्राइव करना है। तब जीपीएस शुरू करिए, ओके राइट इतना मीटर्स आगे जाना है तब राइट लेना। बट जब तक पार्क्ड है तो जीपीएस कोई काम के नहीं है, ऑल्दो इंफॉर्मेशन है उसके लिए बट कुछ कर नहीं पाएगा। और हमारे जीवन ऐसा है, जब पवित्र आत्मा है सब चीज़ है, जब तक हम चलाएंगे नहीं अपने जीवन को, विश्वास से अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, विश्वास से प्रार्थना सभा में नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे, पवित्र आत्मा आपको कुछ कर नहीं पाएगा। जब तक आप उससे बोलेंगे नहीं पवित्र आत्मा हमें हमें ये नो ओवरसी ढेर जने ओवरसीज करें अगुवाई करो, नौकरी में डिसीजन बनाना है, क्या करना है, कैसा करना है, परिवार के साथ में मेरे बच्चे के साथ में हमें अगुवाई करो कि कैसे मैं उनसे उनको रेस करो, कैसे रेस करो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, मैरिज में, हर एक चीज़ में पवित्र आत्मा को मौका देंगे तभी वो गाइड कर पाएगा। तो मैं ये एक्चुअली मैं चाहता था कि थोड़ा समय लेकर शेयर करे कि और फिर समय बिताए प्रार्थना में, लेकिन मैं एक वेस लास्ट वेस और आपसे शेयर करना चाहता हूँ राजा दाऊद के बारे में। आप जानते दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में वो खोज ही करता, उसका दिल की जो इच्छा था, साम चैप्टर 27 में वर्स 4, दाऊद क्यों इतना सक्सेसफुल था, क्यों परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरा दिल का करीब, इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, परमेश्वर ने कहा था दाऊद के बारे में। साम चैप्टर 27 वर्स 4 में कहता है, वन थिंग आई हैव डिजायर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट आई विल सीक, दैट आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ, टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड एंड टू इंक्वायर इन हिज टेम्पल। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद का जो अरमान था, इच्छा था, इसके मतलब नहीं कि फुल टाइम आके चर्च में बैठा रहो दिन भर रात भर, उसका मतलब नहीं है, बट मीनिंग है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में उसके जो हमारे और उसका रिश्ता है, जो कम्युनिकेशन है, फुल टाइम ऑनलाइन रहे है ना। हम इंटरनेट ऑनलाइन है, डाटा ऑफलाइन कर देते, ऑनलाइन करते, डाटा ऑन डाटा ऑफ हो जाता है फ़ोन में, बट हमारे और परमेश्वर का रिश्ता, परमेश्वर चाहता है कि फुल टाइम ऑनलाइन रहे, कि हमारे जो चीज़ हमें चाहिए, जो अगुवाई, जो आशीष है, आवश्यकता है, बुद्धि, जो ज्ञान है, जो समझ, डिसर्नमेंट कि कैसे रहना है, किसके साथ में रहना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है वो पिता की ओर से आता है, जो चीज़ पिता चाहता है वही चीज़ पवित्र आत्मा हमसे अगुवाई कराएगा। और यीशु मसीह का जो चरित्र है, करेक्टर, और जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, सब जानते हैं गैलेशियंस चैप्टर 5 में। जब पवित्र आत्मा सचमुच में अगुवाई करता है तो वही सब दिखाएगा, प्रेम हमारे जीवन से बहेगा, लव, जॉय, जॉय ऐसा है जो धन दौलत से नहीं है, जॉय जो आनंद है वो कठिन समय में भी तुम्हारे हृदय में शांति और आनंद रहेगा, वो सिर्फ पवित्र आत्मा दे पाएगा। जब कोई तुम्हें दुश्मन, कोई खराब से जो है बोल देगा तो तुम्हारा जो रिएक्शन क्या रहेगा, पवित्र आत्मा से जब अगुवाई होता है तो तुम्हारे पेशेंस रहेगा, लव, जॉय, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वही पवित्र आत्मा देता है। और अगर आप अपने ओन लाइफ को जांच सके, सर्च कर पाएगा, जान पाएगा कि जब कुछ होता है तो मैं छट से गुस्सा देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, कोई रास्ता में मोटर ऐसे कर देता है, कुछ हो जाता है, तो
हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या हमारे जीवन में प्रेम निकलता है, प्रेम आता है, पेशेंस रहता है, धीरज? जब जहाँ पर अगर हम देखते हैं हम कमज़ोर हैं तो हमें पवित्र आत्मा से चून में होना है, मदद मांगना है कि पवित्र आत्मा तू संभाले तू, और आप देखेंगे कि आपके जीवन कैसे बदलता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा जो चीज़ आएगा वो हमारे जीवन को संभालेगा, उसके जो आशीष है, आवश्यकता, जो गिफ्ट है वो हमारे जीवन से निकलेगा। और बाइबल कहता है पीपल विल सी द फ्रूट, देखेगा जो फल निकले हमके जीवन से, वो जानेगा कुछ अलग से बात। बट ये सब नहीं होगा जब तक हम समय नहीं बिताएंगे। जोशुआ की तरह, दाऊद की तरह एक इच्छा हमारे हृदय में होना चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ मैं जब प्रेयर समय रहता है मैं आऊँगा। मैं सोचता था हम कि जब वर्शिप थोड़ा लंबा जाए, आधा घंटा से खड़ा है तो अरे कब खलास बैठे होता है ना, हमारे संगे करके। तो ये जोशुआ की तरह नहीं, जोशुआ तो भाई अरे और गाना गा और वर्शिप मनता करे, हम मनता थोड़ा देरी और रहे, सभा थोड़ा लंबा चल जिसे कोई बात नहीं, हम मनता परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। ऐसा हमारे जो डिजायर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि नेम खड़े जाए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके साथ में। अब मैं बतलाना चाहता हूँ, वो चाहता है आपके जीवन में अगुवाई करने के लिए, हर एक चीज़ में, हर एक पल में आप उसको मौका दें, उससे बातचीत करते रहना। चलता है, काम पे है, कुछ भी करता है, खाना पकाता है, ड्राइविंग करता है, जैसे से मौका मिले पवित्र आत्मा से बात करो, उसकी प्रशंसा करो। और बाइबल कहता है you know, if we acknowledge him, he will meet the desires, he will direct our path. If we don't try lean on our own understanding, अपने बुद्धि अपने ज्ञान में नहीं हम भरोसा रखें, जब हम पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हैं तब हमारे जीवन एक सफलता जीवन रहता है। इट विल बी डिफरेंट। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि नहीं, आँख बंद कर ले, थोड़ा समय आप, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, आप अपने हृदय, आपको समय है, आप क्षमा मांग सकते हैं, यीशु मसीह से कह सकते हैं कि हमें अपने लहू से। इसके मतलब नहीं अगर आप थोड़ा कुछ आप जानते हैं अपने जीवन में कुछ गड़बड़ी है, जानते हैं कुछ पाप किया है, तो उसके मतलब नहीं पवित्र आत्मा आपसे दूर है और वो नहीं चाहता आपसे बात करे, ऐसे नहीं। आप क्षमा मांग ले। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा ऐसा है, वो हमें हमारे पाप को क्षमा कर और दूर कर देता है, फिर वो लौट कर याद नहीं करता है। और हमें दीन होकर उससे क्षमा मांगना है। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं उसे, तब हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा अब तू अगुवाई कर और देखना आपके जीवन में। तो मैं आपको कुछ मौका देता है, अपने समय, अपने शब्द में आप उसको पुकारें।